गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रुचि की विशेषताओं के बारे में। रुचि और अभिरुचि की क्या विशेषता होती है। जैसे नाम से मालूम है, जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा हमें समाज में, कक्षा में, संगी साथियों में दिखाई देता है, हर एक व्यक्ति की रुचियों में जो भी रुचि हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ना, लिखना, खेलना, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, जिस भी विषय में रुचि रहती है वो अपने आप में विशिष्टता लिए हुए होती है। जो भी रुचि है, हर एक रुचि की एक ही विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि वो अपने आप में विशिष्ट होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर विशिष्टता के बाद कि और रुचि में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो आप देखेंगे एकात्मकता भी इसकी एक विशेषता है कि रुचि क्या होती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग रूप में पाई जाती है, एकात्मकता रहती है। एकात्मकता का मालूम होता है कि एक ही व्यक्ति अपनी उस रुचि को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर देखेंगे सीखने में सुविधा। जिस भी विषय में व्यक्ति की, कार्य में, विषय में, जिस भी विषय में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है या रुचि होती है, हमें वो कार्य थकान ही नहीं देता और सीखने में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। बड़ी शीघ्रता से, सरलता से हम वो कार्य कर लेते हैं। फिर देखेंगे हम यहाँ बात कर रहे हैं स्थिरता की। क्या बनी रहती है रुचियों में, स्थिरता बनी रहती है, अस्थिर नहीं रहती, कभी इधर कभी उधर, उतार चढ़ाव ऐसा नहीं आता। जिस विषय में रुचि हो गई उसमें लगातार शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करते हैं रुचि के आधार के बारे में, अर्थात सबसे पहले चलते हैं हम आयु पर कि आयु क्या होती है। तो कहते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। आयु की अवस्थाओं के साथ रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। शैशवावस्था में रुचि अलग होती है, बाल्यावस्था में होती है। अगर हम बात करते हैं स्पेशली किशोर अवस्थाओं की, तो किशोर अवस्था में देखेंगे बच्चों में रुचियाँ उत्पन्न हो जाती है। प्राय वो शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में जिस खिलौनों से खेलते थे, अब वो इन खिलौने से नहीं खेलते। उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग सब बदल जाता है और उनका विषय, इंटरेस्ट का विषय अब बड़ों के कार्यकलाप हो जाते हैं, प्रौढ़ों के कार्यकलाप हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर किशोर अवस्था में कोई बालक दुबला पतला है, कमजोर है, तो उसकी रुचि शारीरिक सौष्ठव में हो जाती है, अपने शरीर को गठित करने में। अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला है, लंबा है, तो वो देखेंगे खेलों में उसकी रुचि हो जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आयु का प्रभाव भी रुचि पर, यह भी एक आधार है जिससे रुचियां विकसित होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास के अनुसार भी व्यक्ति बहुत सी रुचियां अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। किसी को बहुत अच्छा दिखाई देता है या बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, शारीरिक सौष्ठव अच्छा है, तो वो रेसलर हो जाते हैं, पहलवान बन जाते हैं। किसी का अगर ज्ञानेंद्रियों पर बड़ा अच्छा नियंत्रण है, वो सभी ज्ञानेंद्रियों का बखूबी प्रयोग करता है, तो वो आप देखेंगे जैसे शतरंज का गेम है, टेबल टेनिस का गेम है, इसमें चल जाते हैं। तो शारीरिक विकास जो होता है वो भी रुचि के क्षेत्र को निर्धारित करता है, रुचि के आयामों को निर्धारित करता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिभा की। कहते हैं प्रतिभाएं कभी नहीं छुपती। प्रतिभा वो पानी है, जिस प्रकार पानी होता है वो अपनी राह खुद बना लेता है, इसी प्रकार प्रतिभाएं अपनी राह खुद बना लेती हैं। तो प्रतिभा जो व्यक्ति में होती है वो भी उसमें इंटरेस्ट पैदा कर देती है। किसी की लेखन अच्छा है तो वो लेखन कार्य में उसकी रुचि हो जाती है। किसी की चित्रकला अच्छा, ड्राइंग अच्छी है तो उसकी चित्रकला में रुचि हो जाती है। फिर आप बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण कारण है रुचियों का आधार बनने में। जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक पर्यावरण में, वो भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, रुचि का आधार बनते हैं वो, कि ये आधार बन गया रुचि का। और पर्यावरण के आधार पर भी बालकों में रुचि विकसित होती है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा। देखिए, एक ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, व्यक्ति की गुदड़ी में जितने तागे होंगे व्यक्ति उसी के अनुसार अपनी रुचियां विकसित होती है व्यक्ति की। तो व्यक्ति की समाज में क्या प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा समाज में कैसी है,
ये भी रुचियों का आधार बनती है। ये प्रतिष्ठा भी रुचियों के पहलू को, रुचियों के आयाम को प्रभावित करती हैं और इसी के आधार पर बालक अपनी रुचियों को विकसित करता है, बनाता है, उनके प्रति क्रियाशील रहता है। फिर हम बात करते हैं आदत की। कुछ आदत हमारी हो जाती है। अभी इससे पहले का वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो आदत पे था। आदत भी रुचियों को विकसित करने में सहायक होती है, उनका आधार बनती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा की। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, सुसभ्य व्यक्ति अपनी रुचियों को अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी शिक्षा के बैकग्राउंड को आधार बनाकर अपनी रुचियों को विकसित करता है। शिक्षित व्यक्ति की पढ़ने में रुचि हो गई, खेलने में रुचि हो गई, लेखन में रुचि हो गई, मौखिक अभिव्यक्ति में रुचि हो गई। इस तरह से आप देखें कि संवाद लेखन में भी रुचि हो गई। इस तरह से शिक्षा को आधार बना के रुचियाँ विकसित करता है। फिर हम बात करेंगे सप्रयोजन गतिविधि। सप्रयोजन मतलब उद्देश्य से युक्त। हर एक व्यक्ति जीवन में कुछ लक्ष्य या कुछ उद्देश्य निर्धारित करके चलता है, उसी के आधार पर वो अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। तो आप देखेंगे कि जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अगर रुचि के उद्देश्य, जो भी कार्य करने वाला है उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं, सरल हैं, तो आप देखेंगे इसी आधार पर क्या हो जाएगा, रुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। फिर देखेंगे मनोभाव। व्यक्ति के जो मनोभाव होते हैं वो मनोभाव भी व्यक्ति की रुचि को आधार बनाते हैं, रुचियों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। व्यक्ति कैसा है, आक्रामक व्यवहार वाला है या दयालु प्रकृति का है, उसमें सहानुभूति है, वो मानवीय गुणों पर आधारित व्यवहार करता है या वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार करता है, या वो कल्पनाशील है, चिंतनशील है, सृजनशील है, ये सब मनोभाव भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं रुचि में। फिर हम बात करते हैं आवश्यकता की। कई बार, प्राय ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में देखे जाते हैं कि बहुत बार, कई बार आवश्यकताएं भी रुचियों को उत्पन्न कर देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो उसमें रुचि उत्पन्न कर लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, पढ़ाई है, खेल है, ये भी अगर व्यक्ति की कोई आवश्यकता है तो वो देखेंगे आप इस आधार पर वो रुचि का निर्माण करता है। चलिए, अब इससे जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे रुचि उत्पन्न करने की विधियों पर।